हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नितिन्स क्लासेस। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, क्लास 12 के लिए। वीडियो का रूल है 80-20 रूल, यानी कि 20% सिलेबस पढ़ के 80% सिलेबस हमको कवर करना है। ये वीडियो बेटा मे बी 2 या 3 पार्ट्स में आ सकती है। ये पहला पार्ट है और हर चीज इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही मैं इनको पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी इसमें मैं जितना भी कवर कर पाऊंगा आपके लिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका पेपर ही 28 फेब को है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत समय नहीं है बेटा, तो इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 80-20 रूल के हिसाब से पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशंस। आपको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है, आपको 3 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक, कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और तीसरा ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लास 12 में हो तो इन वर्ड से शायद आप लोग पहले से भली भांति परिचित होंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब जब आपका कोई भी सेट जिसपे आपका रिलेशन सेटिस्फाई है, दिया है, मान लिया n क्रॉस n पे दिया है, कोई भी एक एलिमेंट जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, तो आपका a रिलेटेड टू a खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट वो देगा उस स्टेटमेंट के थ्रू आपका अपना रिलेशन खुद से होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा। ठीक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आप कोई 2 एलिमेंट को लेट कर लेंगे जो कि बिलोंग कर रहे होंगे आपके सेट से, और यहां पर अगर इफ यदि a रिलेटेड टू b होगा तो b को भी a से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ट्रांजिटिव, थर्ड, इसमें आप कोई भी 3 एलिमेंट, पहले में एक एलिमेंट लेट किया, दूसरे में 2, तीसरे में 3 एलिमेंट लेट करेंगे a b c, जो कि ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, या जो भी आपका सेट दिया है ABC, जैसे जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा। तो इसमें A रिलेटेड टू B, ये भी इफ अगर ऐसा है, और B रिलेटेड टू C ऐसा भी है, देन A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी उसको आप बोलोगे कि सर वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है। कोई भी एक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया। मान लिया इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, या फिर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो आपका रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्लियर? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके। चलिए बच्चों देखते हैं पहला। शॉर्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है टाइम के कारण। शो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल। आपके पास एक सेट A है, ठीक है ना, ये गिवन है, जो किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितने भी दुनिया में ट्रायंगल पाए जाते हैं, जितने भी दुनिया में ट्रायंगल पाए जाएंगे, ये इन सब का सेट होगा, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, ठीक है ना। जैसा भी ट्रायंगल होगा ये इन सारे ट्रायंगल्स का सेट है, लेकिन उसमें उनमें से सिर्फ उन ट्रायंगल को रिलेशन क्या बताता है, सारे के सारे ट्रायंगलों का जो स्पेसिफिक रिलेशन है, रिश्ता है, वो समझाएगा। तो ये सिर्फ उनमें से उस ट्रायंगल को निकाल के आ रहे हैं जिसका रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर मान लिया मैं कोई 2 ट्रायंगलों को लेता हूं, कोई भी 2 ट्रायंगलों को लेता हूं, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। पहले वाले ट्रायंगल को दूसरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर रखा गया है। अगर मान लिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में क्या कहते हैं, सिमिलर होंगे, और सारे के सारे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं तो वो सारे के सारे आपस में सिमिलर होंगे, तो वो स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल को निकाल के आएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ लेना बेटो, जब हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक प्रूफ करना हो और ये बात सच हो, आपका दिमाग आपको बताना चाहिए, इतना आपने 12th में पढ़ लिया होगा, पूरे साल पढ़ रहे हो। अगर जो चीजें सच हैं उसके लिए आप जनरल चीजें बताओगे, जनरल चीजों के बारे में बात करोगे, यानी कि जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूलाज या फिर जनरल स्टेटमेंट देके उसको प्रूफ करोगे। और जो चीज अगर बाय चांस नहीं ऐसा होता है, वो चीज उसमें नहीं क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे, तो वहां पर आपको एग्जांपल देना मस्ट है, एग्जांपल देके ही आप उसको आगे
समझाओगे। ठीक है, तो पहली चीज हमने ली, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जैसे अब बोर्ड में कैसे करना है वो वैसे ही लिखता हूं। ठीक है ना, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ मुझे क्या मानना होता है, एक किसी एक कंपोनेंट को लेना होता है, एक एलिमेंट को लेना होता है। लेट टी इज अ ट्रायंगल, लेट टी इज अ ट्रायंगल वेयर टी इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। टी जो है वो इस सेट में से किसी एक ट्रायंगल को ले लेता हूं। क्लियर? ओके, नाउ स्टेटमेंट लिखूंगा सीधे, एवरी triangle is similar to itself। ये बात सच है या गलत है? हर कोई अपने सिमिलर तो होगा ही, सिमिलर क्या, वो तो अपने इक्विवेलेंस तक होगा। तो इस बात को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो टी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर। टी कॉमा टी हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू आर, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो अपने ही ट्रायंगल है, तो यानी ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। पहला हमारा क्राइटेरिया फिट हो गया। अगले को चेक करते हैं, नाम है सिमेट्री। पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लिया बेटा, फिर सिमेट्री को। शुरुआत में थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि समझ में अच्छे से आए, जैसे समझ में आएगा तो स्पीड हम बढ़ा देंगे। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, दो ट्रायंगल मानने हैं। क्या करना है, दो ट्रायंगल। लेट T1 कॉमा T2 आर, या सीधे लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। T1 T2 दो ट्रायंगल हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए को। सो एक चीज दी होगी हमें, इफ T1 is similar to T2। अगर कोई T1 T2 के सिमिलर है, भाई कोई छोटा सा ट्रायंगल किसी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है, तो अगर ये इसके सिमिलर है तो क्या ये इसके सिमिलर नहीं होगा? ऑब्वियसली, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, होना ही है। ठीक है ना, सो देन लिख देंगे, देन T2 is also similar to T1। तो T2 is also similar to T1। It means T1 comma T2 belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, T1 T2 का जो क्राइटेरिया है वो belongs to R हो रहा है। Hence the relation is symmetric। यहां आपको सिमेट्री लिखना है, यहां सिमेट्रिक लिखना है, यहां रिफ्लेक्सिविटी लिखना है, यहां रिफ्लेक्सिव लिखना है। ओके चलिए, आई होप कि दोनों समझ में आए होंगे। नाउ तीसरा, जिसका नाम है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, इसमें क्या करना है बच्चों, एज ऑब्वियस तीन एलिमेंट मानने हैं। तो लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। इसी ए के में से किसी तीन ट्रायंगल को मैंने पकड़ लिया। इफ T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, और यही वाला ट्रायंगल और किसी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। तो भाई अगर मैं इस बीच की कड़ी को हटा भी दूं तो ये दोनों फिर भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, हाँ या ना, होना ही है। तो देन T1 इज सिमिलर टू T3, और यही हमारा तीसरा ट्रांजिटिव मांगता है कि पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से। तो पहला और तीसरा भी आपस में रिलेशन है, तो लिख सकते हैं T1 कॉमा T3 ये बिलोंग्स करेगा भैया रिलेशन R से ऑल्सो।
जब ऐसा हो गया, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, जब ऐसा हो गया तो आप फिर एक ऐसे एरो लगाएं और लिखें हेंस द रिलेशन R is the relation R is equivalence। रिलेशन, ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूबीएसई यूके बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड के लिए जो परसों पेपर आ रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ये रिपीट हो रहा है इस टाइप का, मतलब ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का। देखो भाई है पूरा थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस लिखने की कला दिखानी है और पूरे के पूरे 2 से 4 नंबर तक ये क्वेश्चन आता है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए की वैल्यू डिफाइंड है। इस बार ए ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर दे दिया, इंडेफिनेट दे दिया, नहीं, तो यानी कि इसको निकालना और भी आसान है। 1 2 3 4 5 ए कॉमा बी ए माइनस बी इज इवन। ए और बी जो है उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसका जो मॉड है, मॉड आपको पता है क्या होता है, जो बाहर निकल के वैल्यू उसको पॉजिटिव देता है। मान लिया मैंने मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाली तो वो वैल्यू बाहर निकल के पॉजिटिव ही आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मॉड के अंदर +3 डाला तो उसका आंसर भी क्या आना है, +3 आना है। बट अगर मैंने बाई चांस -3 इसके अंदर डाल दिया तो इसका आंसर भी क्या बेटा आएगा, -3 की जगह ये माइनस से मल्टीप्लाई होके +3 कर देगा। यानी कि प्लस वाले को ये कुछ नहीं छेड़ेगा, लेकिन जैसे ही जो नेगेटिव नंबर होगा उसको -1 यानी -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देगा। तो इसके बाहर मॉड है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इवन नंबर होगा, ये बता रहे हैं। चेक करते हैं, चलिए रिफ्लेक्सिविटी ध्यान करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को उस ए का कंपोनेंट मानना है। जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो इसलिए जनरल में काम करेंगे, नहीं होता तो एग्जांपल में काम करते हैं, ठीक है। तो लेट ए बिलोंग्स टू ए, मान लिया कोई एक ए एलिमेंट, इन पांचों में से कोई एक, इस ए की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ही होगी और कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेट ए बी द बिलोंग्स टू द कैपिटल ए, देन रिलेशन क्या कह रहा है, ए बी ए माइनस बी इज एन इवन। तो सीधे हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है। ये चीज समझ लो भाई, ऐसा नहीं कि जो 2 की टेबल में जाए वही इवन नंबर होता है, 0 भी इवन नंबर में होता है। सुना होगा आपने जिसके यूनिट नंबर में 0 2 4 6 8 आए वो इवन नंबर होते हैं। तो यानी कि 0 भी इवन नंबर है। तो क्योंकि ये रिजल्ट मेरा 0 दे रहा है और 0 इवन नंबर है, तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नंबर है, तो लिख सकते हैं देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस या सो लिखिए, हेंस तो लास्ट में लिखेंगे, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट चेक सीधे करते हैं, सिमेट्री। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। इस बार मैंने ए और बी कोई दो माने हैं, अगर ए को 1 माना है तो बी को 2 माना है, ए को 3 माना है तो बी को 4 माना है, ए को 4 माना है तो बी को 6 माना है, ऐसा कुछ करा है, ठीक है ना। अब आपको पता है इवन नंबर की कोई क्राइटेरिया होती है, तो उसके बारे में ट्रांजिटिविटी में बात करेंगे। अभी आप ये मत कहना कि सर 1 और 2 तो ऑड नंबर होता है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि इनको मैंने कोई 2 अलग अलग नंबर माना है। लेट एज्यूम कि उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो इवन नंबर है, देन हम रिफ्लेक्स सिमेट्रिक को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो देन या लिखेंगे इफ, यहां पर इफ लिखेंगे, इफ ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन, अगर ए माइनस बी इवन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 माइनस 2 अगर इवन है तो 2 माइनस 2 क्या इवन नहीं होगा, तो भी इवन होगा। 2 में से 4 गया 2 और अंदर मॉड है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर ही देगा। देन बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड
या सो द रिलेशन is symmetric. The relation is symmetric. चलिए नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिमाग मतलब ज्यादा समझाना पड़ेगा। दिखने को तो दिख ही रहा है कि भैया कोई दो नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन इवन है, फिर कोई दो नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन भी इवन है, तो आप अपने पहले और तीसरे नंबर का भी सब्ट्रैक्शन इवन ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन थोड़ा सा इसको आप डिराइव करके थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करके समझाएंगे ताकि एग्जाम में उसमें नंबर ना कट पाए, ठीक है ना। लेट क्या कहा है फिर से, अगेन लाइन है सेम है, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। इस बार तीन एलिमेंट मान लिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, a माइनस बी इज इवन इफ ये इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन। ये दोनों क्राइटेरिया दे रखी है, a माइनस बी इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन। यहां पर थोड़ा सा लंबा चक्र हो रहा है, तीन चीजों का चक्र हो रहा है, तो थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉर a minus b is even, for a minus b is even, then ये लिखेंगे a and b both are even और a and b both are odd, ठीक है ना। अगर a माइनस बी को इवन करना है तो a और b दोनों इवन हो या फिर दोनों के दोनों ऑड हो। अगर एक इवन एक ऑड हो गया, आप एग्जांपल देख लो, एक को 4 ले लो, एक को 1 ले लो, 4 माइनस 1 3, इवन है क्या, नहीं है ना। सो या तो दोनों के दोनों इवन हो या दोनों के दोनों ऑड हो, तभी ये क्राइटेरिया होगा। उसी तरीके से फॉर b माइनस सी इज इवन, यहां पर b एंड c बोथ आर इवन और b एंड c बोथ आर ऑड। तो यहां पर भी या तो दोनों के दोनों इवन होने चाहिए या दोनों के दोनों ऑड होने चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम दो केस ले लेंगे। देखो b बेटा इसमें कॉमन है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो b दोनों में a माइनस बी चाहे b माइनस सी, उसमें b कॉमन है, तो हम उसको क्या करेंगे, केस फर्स्ट, व्हेन तो बाहर जाके बोले बेटा इनको, व्हेन पहला केस ले रहा हूं, व्हेन b इज इवन, व्हेन b इज इवन, जब b इवन हो, देन a माइनस बी इज ऑल्सो इवन। भाई b इवन है तो a भी इवन होना पड़ेगा, इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि a और c ऑटोमेटिकली इवन है, भाई पहले लिखा दिया, इसीलिए ये दो कंडीशन यहां पर लिख दी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं कि सब नंबर कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा गारंटी के साथ। देन a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। सो फॉर दिस केस R is transitive, ठीक है। केस सेकंड, when b is odd, a minus b is even, b minus c is even, a minus c इज इवन, ऑल्सो इवन, क्योंकि दोनों के दोनों इसमें ऑड होने वाले हैं, ठीक हो गया। सो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, देन आपको बताइए हैंस
द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।